नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मनकेली गांव के पास सुरक्षा बलों ने बम बरामद किए। नक्सलियों ने सीरियल धमाके की साजिश रची थी। तीनों बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये तस्वीरें बीजापुर की, जहां पर टिफिन बम को डिफ्यूज किया गया। ये धमाके की आवाज और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बम बरामद किया गया और इसे मौके पर डिफ्यूज किया गया। नक्सलियों की एक और साजिश नाकाम हुई है। और इस तरह नक्सली जो है समय समय पर साजिश रचते हैं ताकि वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सके। टिफिन बम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों की नजरें जो है वो इस बम पर पड़ गई और फिर इसे डिफ्यूज किया गया। आप भी सुनिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव बम धमाके की आवाज। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पन्ना में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने ढहा दिया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद की है। प्रशासन ने मदरसा संचालकों को निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। साथ ही मदरसा संचालकों को बाकी निर्माण हटाने की चेतावनी दी, जिसके बाद मदरसा संचालकों ने खुद ही निर्माण हटाना शुरू किया। ये भी जानकारी दे दें कि अवैध मदरसा 20 साल से संचालित था। सांसद वीडी शर्मा ने भी इसको लेकर प्रशासन को चेताया था। तो वही मदरसा कर्मियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मदरसा शासन की जांच के दौरान ये सिद्ध हुआ कि ये शासकीय जमीन पे निर्माणाधीन है, जिसके तहत शासन ने आदेश पारित किया कि इसको गिराया जाए। तो उसके लिए पूरी मुस्लिम समाज पन्ना की बैठक में ये तय हुआ कि हम लोग स्वेच्छा से इस मदरसा को स्वयं गिराएंगे। हाँ, ये भी शासकीय भूमि पे हमारा बीडी कॉलोनी है एक इधर पन्ना में, वहाँ पे शिकायत मिली थी कि किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पे अवैध रूप से बिल्डिंग बना के फिर उसमें मदरसा संचालन शुरू कर दिया गया है। तो उसकी जांच हुई उसकी भी, और विधिवत नोटिस आदि देके और ऑर्डर पारित करके बेदखली का उनको समय दिया गया उनको कि स्वतः हटा लें। और फिर कुछ उन्होंने स्वतः हटाया भी था परसों, वो गति नहीं थी तो वो म्याद समाप्त होने के बाद कल शासन के द्वारा भी उसको अतिक्रमण को हटा। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां विख्यात संत स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। विशेष समुदाय से जुड़े युवकों ने जान से मारने की धमकी दी और ये धमकी देने के अलावा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द भी लिखे हैं। असामाजिक तत्वों ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स की पहचान भी की है। इधर संत को धमकी देने की घटना से हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना सहित अन्य संगठनों ने प्रशासन को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का अल्टीमेटम भी दिया है। रायसेन में सर्विस सेंटर पर महिला कर्मचारी की दबंगई एक सामने आई है। पैसे वसूलने गए कर्मचारी से मारपीट कर दी। कुछ और लोगों से भी मारपीट और बदसलूकी की गई है। पुलिस के सामने भी महिला ने दबंगई दिखाई है। लोगों ने थाने में महिला की शिकायत की है। मंडीदीप थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सर्विस सेंटर पर महिला कर्मचारी की दबंगई देखिए, जहां पैसे वसूलने गए कर्मचारी से मारपीट की है उसने। कुछ और लोगों से भी मारपीट और बदसलूकी की गई है। पुलिस के सामने ही महिला ने दबंगई दिखाई है। लोगों ने थाने में महिला की शिकायत की है। और अब खबर इंदौर से है, जहां दलित दुल्हे को मंदिर में जाने से रोकने के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूल्हे के भाई ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया कि दबंगों ने बारात के साथ दूल्हे को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए और बारात को देखकर मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान घंटों हंगामा चलता रहा। घटना बेटमा थाना क्षेत्र के सांगवी गांव की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है।
और ये थाना लगता है बेटवा थाना। जबलपुर से खबर है, जहां पर शाहपुरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। कस्टडी में युवक के साथ मारपीट के ये आरोप लगे हैं। शराब बेचने की आशंका पर हिरासत में लिया था। छापेमारी के दौरान घर से शराब नहीं मिली थी। पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। कुलोन गांव का रहने वाला है आरोपी युवक। पुलिस पर गंभीर आरोप है। कस्टडी में युवक के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। शराब बेचने की आशंका पर उसे हिरासत में लिया गया था। छापेमारी के दौरान घर से जबकि शराब नहीं मिले, पुलिस ने मारपीट के आरोपों से फिलहाल इनकार किया है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां मासूम से दरिंदगी और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या केस में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। आरोपी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है। बच्ची से आरोपी का डीएनए मैच हो चुका है। बच्ची का चाचा ही मुख्य आरोपी है। रामनवमी के दिन 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला था और मां तड़प तड़प कर रो रही थी बच्ची को गोदी में लेकर कि मेरी बच्ची को देख लीजिए एक बार। और पुख्ता सबूत को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही थी कि सबूत मिल जाए आरोपियों के खिलाफ। दरअसल रामनवमी का दिन था और कन्या पूजन के बाद जो है चाचा ही बच्ची को लेकर गया था गाड़ी में और उसके कुछ साथियों ने मिलकर दुष्कर्म किया था। अब डीएनए जो रिपोर्ट्स आए हैं वो मैच हो गए हैं आरोपी और मासूम के, जिसके बाद अब पूछताछ का सिलसिला कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इधर रायपुर में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। मासूम को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 साल के नाबालिग ने घटना को अंजाम दिया है। पंडरी पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। तो 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है और मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोप 13 साल के नाबालिग पर। इंदौर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने आत्महत्या करने से पहले प्रेमी को लेटर लिखा है। 19 साल की युवती ने खत लिखकर खुदकुशी कर ली। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी शादी नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। मौत को गले लगाने वाली युवती ने आगे सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि अगर उसके प्रेमी की शादी हो गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी।